इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि 8वें वेतन आयोग की काफ़ी चर्चा हो रही है और दिल्ली के चुनाव भी हैं विधानसभा के। और आपको मालूम होगा कि दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी को एक तरफा बहुमत मिलता आया है, अभी उन्हीं की सरकार भी है। तो बीजेपी भी यहाँ क्या है, लड़ रही है चुनाव। और आप देखिए आम आदमी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, तो अपनी अपनी चुनावी घोषणाएं भी कर रही है। तो दिल्ली चुनाव और 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बीच क्या कोई कनेक्शन है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और आपको भी अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। साल 2024 के दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। केंद्र सरकार ने सवाल पूछा गया कि क्या बजट से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। सरकार ने लिखित में जवाब दिया, नहीं। और बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 112 में। और इस सवाल के एक महीने बाद केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। और समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के दायरे में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, लगभग 65 लाख पेंशन धारक इसमें से आएंगे। और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्य जल्द ही नियुक्त भी किए जाएंगे। और साल 2016 में केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। और आप देखेंगे एक साल पहले आयोग के गठन की घोषणा पर अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा यह सुनिश्चित करेगी कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें मिल जाएं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी 2025 के बजट की घोषणा से कुछ ही दिन पहले की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि हम सभी को उस सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ, उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। वेतन आयोग का सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? तो वेतन आयोग एक ऐसी व्यवस्था है जो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के वेतन भत्ते और लाखों को तय करने में अहम भूमिका निभाती है। लाभों को यह आयोग एक अंतराल पर मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करता है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी में उचित संशोधन की सिफारिश करता है। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है। सरकार चाहे तो आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार भी कर सकती है। वेतन आयोग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आमतौर पर इसका गठन हर 10 साल में किया जाता है। साल 1945 में पहला वेतन आयोग बनाया गया था। तब से लेकर अब तक 7 वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। ये 8वां है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी यूनियनों ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, लेकिन सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया था। फिटमेंट फैक्टर एक कैलकुलेशन है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि इसमें भत्तों को नहीं जोड़ा जाता। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये प्रति महीने से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति महीना हो गया है। और न्यूनतम पेंशन को 3,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया। और अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये तय की गई। आयोग ने तब मूल वेतन में 14.27% वृद्धि की सिफारिश की थी, जो अब तक के सभी आयोगों की सिफारिश में सबसे कम है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर होने के बाद वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार के एक खर्चे में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखी गई थी। दिल्ली चुनाव से पहले क्यों की घोषणा, ये भी बात आती है। साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 31 लाख थी और इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी अकेले दिल्ली में थे, यानी लगभग 7%। यह डाटा आप देखते हैं कि 14 साल पुराना है। आज के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या का 7% 4 लाख के आसपास पहुंचता है। इसके अलावा कई पेंशन धारक भी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस और डिफेंस के साथ कई ऐसे विभाग हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इसे दिल्ली चुनाव के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी को जोड़कर देखते हैं।
वो वो बताते हैं, अभय दुबे कहते हैं कि चुनाव के बीच यह घोषणा हुई है, इसलिए इसका चुनाव से कनेक्शन जोड़ा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी 7 सीटें जीत गई थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के प्रभाव वाली विधानसभा में बीजेपी पिछड़ गई थी। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी की बांसुरी जनसुराज जीती थी, लेकिन नई दिल्ली कैंट और आर के पुरम जैसी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती आगे थे। इन सीटों पर सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन क्या इतनी बड़ी घोषणा सिर्फ दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है? अभय दुबे का कहना है कि असल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नाराजगी का बड़ा मुद्दा है। पूरे देश में केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, इसके साथ साथ विश्वविद्यालय राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर भी इससे असर पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी दिल्ली चुनाव से बड़ा मामला है। दिल्ली के लगभग 20 विधानसभा सीटों में सरकारी कर्मचारी और पेंशन रहते हैं, और इनमें आप देखते हैं कि नई दिल्ली, दिल्ली कैंट, आर के पुरम, जंगपुरा, मालवीय नगर और आप देखिए राजेंद्र नगर जैसी सीटें शामिल हैं। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने 8वें वेतन आयोग के गठन को एक प्रगतिशील कदम बताया है, और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करता है और इसकी मांग लगातार उठ रही थी। आयोग ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। पिछले कुछ सालों से 8वें वेतन आयोग की मांग हो रही थी। संसद सत्र में भी इसको लेकर सवाल पूछे गए और बीते साल दिसंबर में सरकार की तरफ से संसद में जवाब दिया गया था। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने सवाल पूछा था कि क्या एक तरफ 1 फरवरी 2025 के बजट से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। इसके जवाब में वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि फिलहाल सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। संसद में सरकार की तरफ से लिखित जवाब को सरकारी कर्मचारियों के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा था। विजय कुमार बंधु न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। घोषणा की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए विजय कुमार बंधु कहते हैं कि निश्चित तौर पर 8वां वेतन आयोग सिर्फ दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाया गया। अभी पिछले महीने हमने कई सांसदों से उसका प्रश्न उठवाया था, तो सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया था। फिर अब घोषणा क्यों की गई है? दिल्ली में बीजेपी आखिरी बार 1993 का विधानसभा चुनाव जीता था। 1998 के चुनाव में बीजेपी हार हुई थी और कांग्रेस सत्ता में आई थी। तब से लेकर अब तक 27 साल हो चुके, बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई है। और आप देखेंगे कि यहाँ लोकसभा में एक तरफा बीजेपी की जीत होती है, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत रही है। तो यही कनेक्शन है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।